मित्रों, आज हम आपको त्रिया चरित्र की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे अगर कोई भी व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनता है तो वह अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता। मित्रों, त्रिया चरित्र का मतलब होता है स्त्री का चरित्र। स्त्री के चरित्र को समझना किसी के लिए इतना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि स्त्री के चरित्र को देवता भी नहीं समझ पाए हैं, तो मनुष्य कैसे समझ पाएगा। लेकिन आज हम आपको इसके बारे में कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि आप स्त्री के चरित्र को कैसे समझ सकते हैं। परंतु उससे पहले अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मित्रों, एक बार भगवान शिवजी कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक ही आकाश मार्ग से होते हुए देवर्षि नारद जी भगवान शिवजी के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। उसके बाद देवर्षि नारद जी भगवान शिवजी से कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जिसका उत्तर पाने की अभिलाषा लेकर मैं आपके पास आया हुआ हूं। तब भगवान शिवजी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए। हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवर्षि नारद जी भगवान शिव जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं यह जानना चाहता हूं कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है, इसे कैसे समझ सकते हैं। तब भगवान शिव जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, यदि आप स्त्री के त्रिया चरित्र के बारे में नहीं जानते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं जानते हैं। और त्रिया चरित्र को समझना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि स्त्रियों का चरित्र बिल्कुल जलेबी की तरह होता है, जैसे वह टेढ़ी मेढ़ी होती है। स्त्रियों के चरित्र को कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता है, क्योंकि स्त्रियां कब क्या करने लगे, किससे प्रेम करने लगे, किसे बर्बाद कर दे, इसको कोई भी व्यक्ति तो क्या कोई देवता भी नहीं समझ सकता है। मित्रों, भगवान शिवजी देवर्षि नारद जी से आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने वैसे प्रश्न बहुत ही उचित पूछा है। चलिए, हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाकर दे देते हैं। और इस कथा के माध्यम से आपको यह भी पता चल जाएगा कि स्त्री का त्रिया चरित्र क्या होता है। इसके बारे में आप ठीक से समझ जाएंगे। लेकिन आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तब देवर्षि नारद जी भगवान शिवजी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा को समस्त ब्रह्मांड में भी अवश्य विख्यात करूंगा। मित्रों, भगवान शिवजी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही शूरवीर पराक्रमी योद्धा था और उसे पुराणों उपनिषदों का भी ज्ञान था। वह राजा बहुत ही दयालु था, इसलिए वह अपनी प्रजा को ही अपनी संतान मानता था और उसके राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थीं। वह राजा ऐसे ही अपनी प्रजा की सेवा करते हुए सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वहन कर रहा था। फिर कुछ वर्षों बाद उसे अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है और वह राजा बहुत ही खुश हुआ। अब वह राजा अपने पुत्र से बहुत ही प्रेम करता था। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और अब वह राजकुमार भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। फिर जब वह राजकुमार 12 वर्ष का हो जाता है तो उसके पिता उसे शिक्षा ग्रहण करने के नगर से बाहर एक आश्रम में भेज देते हैं और वह राजकुमार अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फिर जब वह राजकुमार अच्छी तरह शिक्षा अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण कर लेता है, तब एक दिन वह अपने गुरु को प्रणाम करके और उनसे आज्ञा लेकर राजकुमार वापस अपने राजमहल लौट आता है। और जब वह राजकुमार अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद वापस राजमहल लौटा था, तब उसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी थी और अब राजा बहुत बूढ़ा हो गया था। इसलिए उसने राजकुमार का विवाह सुंदर स्त्री से करवा दिया और अब राजकुमार अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से रहने लगा। लेकिन एक दिन राजा ने अपने मन में सोचा कि अब अपने पुत्र को राजा बना देना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे राजपाट नहीं संभलता है। इसलिए उसने राजकुमार को राजा बना देता है। और राजा महाराजाओं के समय यह नियम लागू होता था कि राजा जितने चाहे उतनी बार विवाह कर सकता है। पहले के कुछ राजा यह भी मानते थे कि राजा की जितनी अधिक रानियां होंगी, राजा उतना ही शक्तिशाली होगा।
इसलिए उस राजकुमार ने भी कई विवाह किए हुए थे। वह राजकुमार कुल 7 अत्यंत सुंदर राजकुमारियों से विवाह कर चुका था और उसकी सभी रानियां देखने में बहुत ही सुंदर थीं, इसलिए वह अपनी सभी रानियों से बहुत प्रेम करता था। लेकिन वह राजकुमार अपनी सभी रानियों में से सबसे छोटी रानी से अत्यधिक प्रेम करता था और यह बात उसकी सभी रानियां भी अच्छी तरह से जानती थीं। वे सभी रानियां एक दूसरे से प्रेम भाव से व्यवहार करती थीं और वह राजकुमार, जो कि अब उस नगर का राजा बन गया था, वह अभी भी प्रतिदिन अपने गुरु से मिलने के लिए जाता था और उनसे कोई ना कोई शिक्षा ग्रहण करता रहता था। कहते हैं ना कि मनुष्य को सदैव कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने की कोई आयु नहीं होती है। इसलिए वह राजा अभी भी प्रतिदिन अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए उनके आश्रम जाता था। लेकिन एक दिन की बात है, जब वह राजा अपने गुरु के आश्रम की तरफ जा रहा था, तभी अचानक ही रास्ते में उसे एक पनिहारिन मिल जाती है। वह पनिहार देखने में बहुत ही सुंदर थी और वह पनिहारिन प्रतिदिन नदी से जल भरने के लिए आती थी और उस राजा को देखती थी। इसलिए वह पनिहारिन राजा के पास पहुंच जाती है और उस राजा से पूछते हुए कहती है, हे राजन, आप प्रतिदिन इतनी सुबह कहाँ जाते हैं? तब राजा उस पनिहारिन से कहता है, हे सुंदर स्त्री, हम तो प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाते हैं। राजा की बात सुनकर वह पनिहारिन उस राजकुमार से कहती है कि हे राजन, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे यह बताएं कि क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? तब वह राजा उस पनिहारिन से कहता है, अरे पनिहारिन, मैंने तो यह कभी पढ़ा ही नहीं है। फिर वह पनिहारिन उस राजा से कहती है, हे राजन, आप एक बार त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ें मित्रों। भगवान शिवजी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। वह राजा उस पनिहारिन से कहता है कि अरे, ये तो बता दो कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है। तब वह पनिहारिन उस राजा से कहती है, आप यह बात अपने गुरु जी के पास जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ना। उस पनिहारिन की बात सुनकर वह राजा उस पनिहारिन से कहता है, मैं आज ही अपने गुरु के पास जाकर उनसे पूछूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया है। अब उस पनिहारिन से इतना कहकर वह राजा वहां से अपने गुरु के आश्रम की तरफ जाने लगता है और वह राजा उस पनिहारिन की बात सुनकर बहुत क्रोधित भी था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। फिर वह राजा अपने गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है और अपने गुरु को प्रणाम करता है, लेकिन वह बहुत ही क्रोध में था और उसका गुरु उसके व्यवहार से ही समझ गए थे कि वह राजा आज किसी बात को लेकर बहुत क्रोधित है। तब उसके गुरु ने उससे पूछते हुए कहा कि हे पुत्र, क्या हुआ? आज तुम क्रोधित क्यों लग रहे हो और तुम्हारी आंखें भी लाल हैं? क्या बात है? मुझे निश्चिंत होकर पूरी बात बताओ। तब वह राजा अपने गुरु से क्रोधित होकर जवाब देते हुए कहता है कि हे गुरुवर, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? आपने मुझसे त्रिया चरित्र के बारे में यह बात क्यों छुपाई? राजकुमार की बात सुनकर उसके गुरु उससे कहते हैं, हे पुत्र, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र को पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है, और अगर फिर भी तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। इसलिए हमने तुम्हें अभी तक त्रिया चरित्र नहीं पढ़ाया है। तब वह राजा अपने गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि हम स्वयं ही इस राज्य के राजा हैं। इसलिए हमारे प्राण कौन ले सकता है? हम सब कुछ संभाल लेंगे। आप निश्चिंत होकर हमें त्रिया चरित्र पढ़ाइए। राजा की ऐसी बात सुनकर उसके गुरु उस राजा से कहते हैं, ठीक है, अब तुम इतनी हट कर रहे हो तो हम तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ाते हैं। फिर उसी दिन से उसके गुरु उस राजा को त्रिया चरित्र पढ़ाने लगते हैं और उस राजा को त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते 6 महीने गुजर जाते हैं। फिर जब उसे त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते 1 वर्ष हो जाता है, तब एक दिन उसके गुरु उस राजकुमार को बुलाकर उससे कहते हैं, हे पुत्र, अब तो तुम्हारी त्रिया चरित्र की शिक्षा पूरी हो चुकी है, इसलिए तुम अपने घर जा सकते हो और अपने राज्य को अच्छी तरह से चला सकते हो। अब तुम्हें यहां हमारे आश्रम में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने गुरु की बात सुनकर वह राजा उन्हें प्रणाम करके वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से फिर वह अपने गुरु के पास आ जाता है और उनसे कहता है, हे गुरुदेव, मैं त्रिया चरित्र को अपनी आंखों से होते हुए देखना चाहता हूं। तब उसके गुरु उससे कहते हैं, हे पुत्र, ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी ज्यादा इच्छा हो रही है कि तुम त्रिया चरित्र को अपनी आंखों से देखो, लेकिन यह तुम्हें बड़ी सूझबूझ से करना होगा, क्योंकि
हमने तुम्हें पहले ही बताया है कि इसमें प्राण जाने का भी खतरा बना रहता है। फिर वे उस राजा को अभिमंत्रित करके एक माला देते हैं और उससे कहते हैं, हे पुत्र, यह लो, यह माला, इस माले को अपने गले में धारण कर लेना, और जब तुम इस माले को धारण किए रहोगे तब तक तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा, लेकिन तुम उसे अच्छी तरह से पहचान पाओगे, और तुम्हें त्रिया चरित्र को अपनी आंखों से देखने के लिए आज की रात के 12 बजे बिस्तर से उठकर अपने महल से निकलकर पूर्व दिशा की ओर वन में जाना है, और वहां पहुंचकर इस माले को अपने गले में धारण कर लेना है। उसके बाद वहीं पर खड़े हो जाना है। फिर वह राजकुमार अपने गुरु से वह अभिमंत्रित माला ले लेता है और अपने गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, ठीक है, आपने जैसा बताया है मैं वैसा ही करूंगा। उसके बाद वह राजा आश्रम से अपने महल पहुंच जाता है और भोजन करके सो जाता है। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं तब वह राजा अपनी 7 पत्नियों को देखने के लिए जाता है कि वे सो गई हैं या अभी भी जग रही हैं। फिर वह राजा अपनी 7 पत्नियों के पास पहुंचकर देखता है कि वे सभी गहरी निद्रा में सो रही हैं। तब वह राजा अर्धरात्रि में अपने हाथ में वह माला लेकर महल से वन की तरफ पूर्व दिशा की तरफ चला जाता है और वहां पहुंचकर उस माला को अपने गले में धारण कर लेता है, जिससे उसे कोई पहचान ही ना पाए। उसके बाद वह राजा वहीं पर खड़ा हो जाता है और बहुत देर तक वहीं पर खड़ा रहता है और उसे कोई भी आता हुआ नहीं दिखाई देता है, इसलिए वह वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसने क्या देखा कि वही पनिहारिन जो उसे रास्ते में मिली थी और उसने उस राजा को त्रिया चरित्र पढ़ने के लिए कहा था, वही पनिहारिन एक थाली में थोड़ा सा भोजन लेकर उसी वन की तरफ जा रही है। वहीं थोड़ी दूर पर एक साधु अपनी कुटिया बनाकर रहता था। वह पनिहारिन उसी साधु के लिए भोजन लेकर जा रही थी। तब वह राजा अपने मन में सोचने लगता है कि यह तो वही पनिहारिन है जिसने मुझसे कि मैं त्रिया चरित्र की शिक्षा ग्रहण करूं, लेकिन यह इतनी रात में किसके लिए भोजन लेकर जा रही है। चलो इसके पीछे चलकर देखता हूं कि यह अर्धरात्रि में इस साधु की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण हो सकता है। वह राजा उस साधु को अच्छी तरह से पहनता था और अब वह पनिहारिन उसके सामने से जा रही थी, लेकिन वह पनिहारिन उस राजा को देखने के बाद भी बिल्कुल पहचान नहीं पाती है, क्योंकि उस राजा ने अपने गले में वह माला पहन रखी हुई थी और उस माले को धारण करने के कारण वह राजा किसी को भी अच्छी तरह से पहचान सकता था, लेकिन उसे कोई भी नहीं पहचान सकता था। मित्रों, भगवान शिवजी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वह राजा भी उस पनिहारिन के पीछे पीछे छुपते हुए चलने लगता है, और जब वह पनिहारिन उस साधु की कुटिया के पास पहुंच जाती है, उस साधु की खास बात यह थी, उस साधु को कई सारी तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त थीं, वह बहुत बड़ा तांत्रिक था। फिर वह राजा उस पनिहारिन के पीछे पीछे जाता है और वहीं पर एक वृक्ष के पीछे छिपकर देखने लगता है कि वह पनिहारिन उस साधु के पास भोजन लेकर क्यों आई है। फिर वह पनिहारिन उस साधु के पास पहुंच जाती है और उसे भोजन खिलाने लगती है। उसके बाद वह साधु उस पनिहारिन से कहता है, अरे पनिहारिन, पहले तो तुम मुझे बताओ कि आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लग गई। तब वह पनिहारिन अपने दोनों हाथों को जोड़कर उस साधु से कहती है, हे महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरा पति मुझे अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए आया है। वह मुझे कल अपने साथ लेकर चले जाएगा, इसलिए मुझे उसे सुलाने में देर हो गई और आपके पास मुझे आने में भी बहुत देर हो गई। जब साधु ने उस पनिहारिन की यह बात सुनी कि अब पनिहारिन का विवाह हो चुका है और इसका पति इसे अपने साथ लेने के लिए आया हुआ है, तब वह साधु उस पनिहारिन से कहता है कि इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ उसके घर जाना चाहती हो, तो अब तुम मेरे पास क्यों आई हुई हो। चली जाओ अपने पति के साथ अपनी ससुराल, तुम क्या मुझसे आज्ञा लेने आई हो। उस साधु की बात सुनकर वह पनिहारिन उस साधु से कहती है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं और मैं आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूं। फिर वह साधु उस पनिहारिन से कहता है, हे पनिहारिन, अगर तुम चाहती हो कि हमारा और तुम्हारा मिलन हो जाए तो तुमको इसके लिए एक काम करना होगा। उसके बाद वह साधु उस पनिहारिन को एक बहुत बड़ा चाकू निकलकर देते हुए कहता है कि हे पनिहारिन, जल्दी अपने घर जाओ और अपने पति की गर्दन काटकर मेरे पास लेकर आओ। अपने उस पति को मौत के घाट उतार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच के मिलन में बाधा उत्पन्न कर रहा है।
और अगर तुम ऐसा कर देती हो तभी मैं तुम्हें अपना लूंगा। उसके बाद तुमसे विवाह भी कर लूंगा। तुम्हें मैं अपनी धर्मपत्नी बना लूंगा। फिर वह पनिहारिन बिना कुछ समझे उस साधु से वह चाकू ले लेती है और दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर उसने देखती है कि उसका पति आराम से सो रहा है। फिर वह पनिहारिन बिना कुछ सोचे समझे उस चाकू से नींद में ही अपने पति की गर्दन काटकर उसे मौत के घाट उतार देती है। लेकिन वह राजा उस पनिहारिन के पीछे पीछे उसके घर तक आ गया था और उसने यह पूरा दृश्य भी देख लिया था। फिर वह पनिहारिन अपने पति की कटी हुई गर्दन को अपने एक हाथ में पकड़कर उस साधु के पास लेकर पहुंच जाती है। फिर वह राजा भी छिप हुए उस पर निहारण के पीछे पीछे साधु की कुटिया के समीप एक उसी वृक्ष के पीछे छिप जाता है जहां पर वह पहले छिपा हुआ था। उधर जब उस साधु ने देखा कि वह पनिहारिन अपने ही पति को मौत के घाट उतारकर उसकी गर्दन लेकर आई है, तो यह देखकर उस साधु को पनिहारिन पर बहुत क्रोध आ जाता है। फिर वह साधु उस पनिहारिन को यह कहकर पास में रखे हुए डंडे से मारने लगाता है कि अरे कुलटा स्त्री, तू अभी तुरंत ही यहां भाग जा, क्योंकि तूने अपने पति के साथ 7 फेरे लिए थे। अगर तू अपने पति की नहीं हो सकी तो तू मेरी क्या होगी? और अगर आज मैं तुझे अपना भी लूं तो क्या उम्मीद है कि तू मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी? कभी तुझे और कोई पसंद आ जाएगा तो तू मुझे भी अपने पति की तरह जान से मार डालेगी। इसलिए तू अभी तुरंत ही यहां से भाग जा, और अगर तू मेरे पास कभी भी दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, भगवान शिवजी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस साधु की यह बात सुनकर पनिहारिन पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई थी। फिर वह पनिहारिन भयभीत होकर अपने पति की कटी हुई गर्दन को अपने साथ लेकर घर पहुंच जाती है और अपने पति की गर्दन को उसके शरीर से जोड़ने लगती है। लेकिन वह जुड़ ही नहीं रही थी, इसलिए वह पनिहारिन उस कटी हुई गर्दन को अब अपने पति के गले के पास रख देती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति उसके पति की गर्दन को देखे तो उसे लगे कि किसी ने उस पनिहारिन के पति की गर्दन को नींद में ही काट दी है। उसके बाद वह पनिहारिन अपने पति के बगल में लेटकर चैन से सो जाती है, जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। और इधर जैसे ही सुबह होती है, वह पनिहारिन सुबह उठते ही अपने पति के पास बैठकर बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी और विलाप करते हुए कहने लगती है कि किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। लेकिन वह राजा उस पनिहारिन का पूरा सत्य जानता था, क्योंकि उसने पनिहारिन के द्वारा किया गया पूरा कारनामा अपनी आंखों से देख लिया था। और इधर जब पति को मौत के घाट उतार दिया है तो वे सभी उस पनिहारिन के घर पर पहुंच जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर नगर के बाहर लेकर उसका दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं। तब वह पनिहारिन भी उन सभी लोगों के पीछे पीछे विलाप करते हुए उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर उसके पति का दाह संस्कार होने वाला था। और उधर वह राजा भी उस पनिहारिन के पीछे पीछे वहीं पर जा रहा था। फिर वह पनिहारिन बहुत जोर जोर से विलाप करते चिल्लाते हुए उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर उसके पति का दाह संस्कार होने वाला था। और वहां पहुंचकर नगर के उन सभी लोगों से कहने लगी कि मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं, क्योंकि अगर मेरे पति ही जीवित नहीं रहेंगे तो मेरे लिए ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। लेकिन राजा को उस पनिहारिन की बात पर हंसी आ जाती है और वह राजा कहता है, त्रिया चरित्र, न जाने कोई कसम मार के सती हो गई। मित्रों, भगवान शिवजी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस राजा की यह बात कोई भी नहीं समझ पाता है, लेकिन वह पनिहारिन राजा की बात को अच्छी तरह से समझ जाती है और उस राजा से कहती है, हे राजन, आप मेरे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं तो सती हो जाऊंगी, किंतु मैं सती होने से पहले आपको एक बात बताती हूं, आप इसे याद रखना। तब वह राजा उस पनिहारिन से कहता है, क्या मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। फिर वह पनिहारिन राजा से कहती है कि हे राजन, आप जब भी चटाई पर बैठे तो उस चटाई को झाड़कर ही बैठना। उस पनिहारिन की बात सुनकर वह राजा अपने मन में सोचने लगता है कि यह पनिहारिन क्या कह रही है, मैं तो स्वयं एक राजा हूं, फिर भला मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। अपने मन में इतना सोचकर वह राजा उस पनिहारिन से कहता है कि अरे तुम यह क्या कह रही हो, भला मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम तो स्वयं ही इस नगर के राजा हैं।
तब वह पनिहारिन उस राजा से कहती है कि नहीं राजा साहब, जब भी आपकी कोई ऐसी नौबत आ जाए कि आपको चटाई पर बैठना पड़ जाए, तो आप उस चटाई को झाड़ कर ही बैठना। फिर वह राजा उस पनिहारिन से कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम इतना कह रही तो हम ऐसा ही करेंगे। उसके बाद वह पनिहारिन अपने पति के साथ सती हो जाती है और वह राजा उस नगर के लोगों के साथ उस पनिहारिन और उसके पति का अंतिम संस्कार करवाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर वह राजा भी अपने महल चला जाता है। उसके बाद अपने महल पहुंचकर अपने गले से उस माले को उतरकर अपनी जेब में रख लेता है और अपनी 7 रानियों के साथ भोजन करता है, उनके साथ हंसी खुशी से बातें करता है। इसी तरह से वह दिन पूरा बीत जाता है और जब दूसरी रात होती है तो वह राजा अपने गुरु के कहे अनुसार वही माला अपने गले में धारण करके पूर्व दिशा की ओर चला जाता है और उसी स्थान पर फिर से खड़ा हो जाता है जहां पर वह पिछली रात खड़ा हुआ था। उसके कुछ देर बाद का दृश्य देख देखकर वह राजा दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी 7 रानियां अपने अपने हाथों में भोजन की थालियां लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही थीं, जिसके पास वह पनिहारिन गई हुई थी। फिर उस राजा ने जैसे ही अपनी 7 रानियों को उस साधु की तरफ जाते हुए देखता है, तो वह राजा बड़े ही सोच में पड़ जाता है कि यह क्या चक्कर है। तभी उन 7 रानियों में से एक रानी उस राजा को देख लेती है। फिर भी इसके बारे में वह रानी किसी भी रानी को नहीं बताती है, लेकिन वे 6 रानियां अपने पति राजा को ठीक से नहीं पहचान पाती हैं, क्योंकि उस राजा ने अपने गले में उस माले को पहन रखा था और उस माले को पहनने के बाद उस राजा को कोई पहचान भी नहीं पाता था। तब उनमें से एक रानी एक दूसरे से कहती हैं कि यह आदमी इतनी रात में यहां पर क्यों खड़ा हुआ है। फिर वे 7 रानियां उस आदमी मतलब राजा को अपने पास बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम कृपया करके इन भोजन की थालियां को उस कुटिया तक ले चलने में हमारी मदद कर दो। अपनी रानियों की बात सुनकर वह राजा बिना कुछ सोचे समझे वे कुछ भोजन की थालियां अपने हाथों में ले लीं और उनके साथ साथ उस साधु की कुटिया के तरफ ले जाने लगे। फिर वे 7 रानियां और वह राजा भोजन की उन थालियां को लेकर उस साधु की कुटिया में पहुंच जाते हैं और वह राजा बिल्कुल चुप होकर अपनी पत्नियों के साथ खड़ा हुआ था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि उसके प्रेम में ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से उसकी 7 रानियां उस साधु के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जिसके कारण उसकी 7 रानियां इतनी रात में उस साधु से मिलने के लिए आती हैं। यही सब वह राजा जानना चाहता था। फिर जब वे 7 रानियों राजा को अपने साथ लेकर उस साधु के पास पहुंचती हैं, तब उस राजा को देखकर वह साधु उन 7 रानियां से कहता है, यह आदमी कौन है? तो वे 7 रानियां उस साधु से कहती हैं, अरे साधु महाराज, यह आदमी तो हमें रास्ते में मिला था और इसने हमारी मदद की है, इसलिए हम इसे भी अपने साथ लेकर आपके पास आ गए। उसके बाद उनमें से बड़ी रानी उस साधु से कहती है, चलो एक काम करते हैं, आज रात इसे यहीं पर रहने देते हैं, यह आदमी कल सुबह होते ही यहां से चला जाएगा। फिर वह साधु उस बड़ी रानी की इस बात को मान लेता है और अपने एक शिष्य को आवाज देकर बुलाकर उससे कहता है कि इस आदमी के लिए आज की रात ठहरने का प्रबंध कर दो। अपने गुरु की आज्ञा पाकर वह शिष्य उस राजा को अपने साथ एक कमरे में ले जाता है और उस कमरे में राजा के सोने का प्रबंध चटाई बिछाकर की गई थी। उसके बाद साधु का वह शिष्य उस राजा से कहता है, देखो भाई, आज तुम्हें इस चटाई पर ही सोना पड़ेगा उस राजा से। इतना कहकर साधु का वह शिष्य उस कमरे से चला जाता है। मित्रों, भगवान शिवजी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वह राजा उस कमरे में अकेला पड़ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि आज तो चटाई पर सोने की नौबत आ ही गई। चलो कोई बात नहीं, सिर्फ आज ही की तो रात है, आज की रात हम चटाई पर ही सोकर रात काट लेंगे। अभी वह राजा यही सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे उस पनिहारिन की बात याद आ जाती है, जिसने उससे कहा था कि अगर कभी उसे चटाई पर बैठने की आदत आ जाए तो उस चटाई को झाड़ कर ही बैठना। फिर वह राजा अपने मन में सोचने लगा कि उस पनिहारिन ने मुझसे कहा था कि जब भी आपको चटाई पर बैठने की नौबत आ जाए तब आप उस चटाई को अवश्य झाड़ लेना, तो चलो आज मैं पहले इस चटाई को झाड़ ही लेता हूं, हो सकता है कि इसका कोई राज हो। अपने मन में इतना सोचकर उस राजा ने जैसे ही उस चटाई को उठाई तो उसने देखा कि उस चटाई के नीचे एक बहुत बड़ा भयानक कुआं बना हुआ है।
जब राजा उस कुएं को देखा तो उस राजा के पैरों तले से जमीन ही निकल गई। उसके बाद राजा ने उस कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसने देखा कि उस कुएं के अंदर बहुत सारे कैदी बंद हैं, जिन्हें उस साधु ने जबरदस्ती कैद कर रखा था। तभी अचानक से उस कुएं में कैद उन कैदियों में से एक आदमी उस राजा को पहचान लेता है और उस राजा से कहता है, हे राजन, आप यहां कैसे आ गए? उस आदमी की बात सुनकर वह राजा उस आदमी से कहता है, अरे भाई, थोड़ा धीरे धीरे बोलो, नहीं तो कोई हमारी बात सुन लेगा, जिससे पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। फिर जब उस कुएं में कैद कैदियों को यह बात की पता चली कि यह आदमी कोई और नहीं है बल्कि इस नगर का राजा है, तब उन सभी कैदियों ने उस राजा को कहा कि राजा साहब, आप यहां से भाग जाइए। हम तो यहां से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहां से भाग जाइए, नहीं तो जो हमारा हाल हुआ है आपका भी यही हाल हो जाएगा। आप भी यहां फंस जाएंगे, आपको भी यह साधु पकड़कर इसी कुएं में डाल देगा। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके यहां से भाग जाइए। जब वह राजा उस कमरे के अंदर गया था तो उसने अपने गले से वह माला निकाल ली थी। फिर जब राजा उस कुएं में कैद कैदियों की बात सुनी तो वह उनकी बात सुनकर बहुत ही भयभीत हो गया। उसके बाद वह राजा वहां से भागने लगा, लेकिन वह राजा जब वहां से भाग रहा था तो वह अपने गले में माला पहनना भूल गया था। इसलिए उन 7 रानियों और उस साधु ने राजा को वहां से भागते हुए देख लेते हैं। फिर जब उन 7 रानियों ने उस राजा को भागते हुए देखा तो उन 7 रानियों में से एक रानी उस साधु से कहती है, महात्मा जी, यह तो हमारे पति हैं और इन्होंने तो हमें यहां देख लिया है, हमें देखकर भाग रहे हैं। अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, इसलिए अब हमारा क्या होगा? तब वह साधु उन रानियों से कहता है कि तुम सभी यहां यूं खड़ी होकर क्यों देख रही हो? जाओ, जल्दी से अपने पति को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। उस साधु की बात सुनकर वे 7 रानियां उस राजा के पीछे दौड़ती हुई जाती हैं, लेकिन वे रानियां उस राजा को नहीं पकड़ पाती हैं, क्योंकि वह राजा बहुत तेज दौड़ता था। इसलिए वह राजा अपने महल पहुंच गया था। यह देखकर वे रानियां बहुत ही भयभीत हो जाती हैं और भयभीत होकर वे 7 रानियां वापस उसी साधु के पास वापस लौट आती हैं। फिर उस साधु से कहती हैं कि हे साधु महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही महल जाएंगे वैसे ही हमारे पति हमारे प्राण ले लेंगे। इसलिए हे साधु महाराज, आप हमारे प्राण बचा लीजिए और हमें इसका कोई उपाय बताइए। तब वह साधु उन रानियों को एक जादुई कील देते हुए उनसे कहता है कि जब तुम महल में जाना तो किसी भी तरह से अपने पति के माथे पर इस जादुई कील को गाड़ देना, जिससे तुम्हारा पति ढेर बन जाएगा। उसके बाद तुम सभी साथ मिलकर उसे जान से मार देना। ऐसा करने से उसका सारा खेल समाप्त हो जाएगा। उस साधु की यह बात सुनकर वे 7 रानियां उस साधु की बात मान लेती हैं और उस जादुई कील को लेकर महल पहुंच जाती है। लेकिन महल पहुंचकर वे 7 रानियां आपस में बातचीत करने लगती हैं कि राजा साहब सबसे छोटी रानी से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए इस कील को उसे ही राजा के माथे में गड़ाना बिल्कुल उचित होगा। फिर वे रानियां उस जादुई कील को उस छोटी रानी को दे देती हैं और उससे कहती हैं, हे बहन, यह काम तुम्हारा है, क्योंकि राजा साहब हम सभी में से सिर्फ ही से ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए तुम किसी भी तरह से इस कील को राजा साहब के माथे में गाड़ देना। तब वह छोटी रानी उन बाकी की रानियों से कहती है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। उसके बाद वह छोटी रानी उस जादुई कील को ले लेती है। फिर जब उस राजा ने उन 7 रानियों को अपने पास आते हुए देखा, तब वह क्रोध में आकर उनसे कहने लगा कि पहले तुम सभी यहीं रुको और मुझे यह बताओ कि हमारे राज्य में मुझ में ऐसी क्या कमी आ गई है जिसके लिए तुम सभी आधी रात में उस साधु के पास जाती हो। इसका क्या कारण है? पहले तो तुम सभी मुझे यह बताओ। राजा के मुख से ऐसी बातों को सुनकर वे 7 रानियां राजा के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ जाती हैं और उन रानियों में से सबसे छोटी रानी उस राजा से कहती हैं, हे महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम सभी के ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आगे से ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर वह राजा उसकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा सबसे छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था और अपनी छोटी रानी की बात सुनकर वह राजा भी अपने मन में सोचने लगता है कि शायद उस साधु ने ही इन सभी पर कोई तंत्र मंत्र कर दिया होगा। इसलिए
अब मैं अपनी 7 पत्नियों को माफ कर देता हूं। अपने मन में इतना सोचकर वह राजा अपनी रानी से कहता है, चलो ठीक है, तुम सभी अपने अपने कमरे में चली जाओ। फिर सबसे छोटी रानी, जिससे वह राजा बहुत प्रेम करता था, वह उस राजा को प्रेम भाव से भोजन खिलाती है। उसके बाद राजा को सुला देती है, और जब वह राजा सो जाता है तो वे 7 रानियां भी वहीं आ जाती हैं। उसके बाद वह सबसे छोटी रानी उस जादुई कील को निकालती है और राजा के माथे में गाड़ देती है। तभी अचानक से उस राजा की नींद खुल जाती है, लेकिन इतने समय में वह ढेर बन चुका था, इसलिए अब उस राजा में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह उन 7 रानियों से मुकाबला कर सके। फिर जब वे 7 रानियां उस राजा को पकड़ने लगीं, तब उस राजा ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और अपने महल की खिड़की से कूदकर भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और उनसे कहने लगा कि हे गुरुदेव, आप मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरे प्राण बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब उस राजा का गुरु उससे कहता है, हे पुत्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत ग्रहण करो, इसमें जान भी जा सकती है। देखा इसे सीखने का परिणाम क्या होता है। अपने गुरु की बात सुनकर वह राजा अपने गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, आप मुझे माफ कर दीजिए और किसी भी तरह से शीघ्र ही मेरे प्राणों को बचा लीजिए, नहीं तो मैं बिना किसी अपराध के यूं ही मारा जाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरे माथे पर एक जादुई कील ठोक दी है, जिसके कारण मैं बिल्कुल ढेर बन चुका हूं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। फिर उस राजा के गुरु अपनी दोनों आंखें बंद करके उस राजा के साथ घटित सभी घटनाओं का दृश्य देख लेते हैं और उससे राजा कहते हैं कि यह वही कील है जो तुम्हारी रानियों को उस साधु ने दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता हूं। तब वह अपने गुरु से कहता है, नहीं गुरुदेव, आप तो ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूं, आपका कर्तव्य बनता है मेरी जान बचाने का। फिर उस राजा के गुरु कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। फिर वह राजा अपने गुरु से कहता है, क्या उपाय है? अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर उस राजा के गुरु उससे कहते हैं कि हम तुम्हें तोता बना देंगे, और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखवादी जाकर रहना, क्योंकि सुखवादी में किसी के भी तंत्र मंत्र काम नहीं करते हैं, और जब तुम्हें अत्यधिक प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तब तुम पुनः राजा बन जाओगे। फिर वह राजा अपने गुरु से कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता ही बना दीजिए। तब उसका गुरु उस राजा को तोता बना देते हैं, और वह राजा तोता बनने के बाद वहां से उड़कर सुखवादी पहुंच जाता है। इधर उस राजा को वे रानियां नगर नगर जाकर खोज रही थी। फिर जब वह राजा उन्हें नहीं मिला तो फिर से उस साधु के पास जाती है और उससे कहती है कि साधु महाराज, वह राजा तो रात को भाग गया है, इसलिए आप ध्यान लगाकर देखिए कि वह राजा अभी कहाँ है और कहाँ छुप कर रह रहा है। उन रानियों की बात सुनकर वह साधु ध्यान लगाकर अपने मन में देखने लगता है। फिर उन 7 रानियों से बताते हुए कहने लगता है कि वह राजा तोता बनकर के शुकवादी में रहने लगा है। तब वे रानियां उस साधु से कहती हैं कि हे स्वामी, अब हम क्या करें? रानियों की बात सुनकर वह साधु उनसे कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और महल में जाकर यह घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़कर लाएगा हम उसे 15 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। फिर वे रानियां ठीक वैसा ही करती हैं। फिर उस नगर के जितने भी बहेलियां थे वे तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं, और जो भी तोता पकड़ते थे उस तोते को उन रानियां के पास लेकर जाते थे, और इसके बदले में वे रानी उन्हें 15 स्वर्ण मुद्राएं दे देती थीं। उसके बाद रानियों से उन मुद्राओं को लेकर वहां से चले जाते थे। फिर वे 7 रानियां उस तोते को मार देती थीं। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं, और वह राजा जो तोता बनकर जिस वृक्ष पर रह रहा था, उस वृक्ष पर कई सारे तोते रहते थे, और वह तोता उन सभी से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें कई सारी ज्ञान की बातें बताता था। तब सारे तोता को लगा कि यह तो तोता तो बहुत समझदार है, यह तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। और सभी तोता मिलकर उस तोते को अपना राजा बना लेते हैं। फिर वह राजा सभी तोतों का भी राजा बन जाता है और उसी वृक्ष पर छिपकर रहने लगता है। लेकिन एक दिन तोता पकड़ते पकड़ते एक बहेलिया उसी वृक्ष के पास पहुंच जाता है जिस पर वह राजा तोता बना छिपकर रहता था। फिर जब उस बहेलिया ने उस वृक्ष पर इतने सारे तोतों को देखा
तो वह उन तोतों को देखकर अपने ने मन में सोचने लगा कि अगर मैं इतने सारे तोतों को पकड़कर रानी जी के पास ले जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। लेकिन फिर वह बहेलिया सोचता है कि मैं इतने सारे तोतों को कैसे पकड़कर ले जाऊं। फिर अगली सुबह सारे तोते दाने चुगने के लिए उड़ जाते हैं। तभी वह बहेलिया उस वृक्ष के पास जाकर उसकी डालों पर एक चाकू से थोड़ा काट देता है, जिससे उस वृक्ष में से गोंद निकलती है और उसी गोंद के कारण तोते उस पेड़ पर चिपक जाने वाले थे। मित्रों, बहेलिया बैठा यह सारा दृश्य देखने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा था और कुछ देर बाद चला गया। फिर जब शाम हुई तब वे सारे तोते उड़कर वापस उसी वृक्ष पर बैठ गए। तब उन सभी तोतों के पंख और पैर उस गोंद के कारण उसी वृक्ष से चिपक गए और वे सभी पेड़ की शाखाओं पर फंसे रह गए, क्योंकि उस वृक्ष पर हर जगह गोंद ही गोंद थी। अब सारे तोते उस गोंद में पूरी तरह से चिपक गए थे। उनके साथ राजा तोता भी शामिल था। तभी वे सारे तोते अपने राजा तोता से अपने अपने प्राण बचाने की सलाह मांगने लगते हैं। फिर उन तोतों में से एक तोता उस राजा तोता से कहता है, हे राजन, आप ही कुछ कीजिए, लेकिन हमें किसी तरह आजाद कीजिए, वरना वह बहेलिया सुबह आएगा और हमें पकड़कर अपने साथ ले जाएगा और मार डालेगा। तब वह राजा तोता उन सभी तोतों को शांत करवाकर उनसे कहता है, भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब वह बहेलिया आए तब तुम सभी मरने का नाटक करना, जिससे वह बहेलिया तुम्हें मरा हुआ समझकर इस वृक्ष से निकालकर जमीन पर रख देगा। इसलिए उसे यह महसूस होना चाहिए कि सारे तोते मर चुके हैं। उसके बाद तुम सभी समय रहते ही उड़कर किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर चले जाना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वे सारे तोते राजा के कहे अनुसार उस वृक्ष पर लटक गए, जैसे कि वे सभी मर चुके हैं। उसके बाद जब दूसरी सुबह वह बहेलिया उस वृक्ष के पास आता है तो वह देखता है कि सारे तोते मर चुके हैं और उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि सारे तोते मर चुके हैं। अब उसे कोई स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिलने वाली थीं। इसलिए वह बहेलिया उन सभी तोतों को उस वृक्ष से निकालकर जमीन पर रख देता है। तभी सही मौका देखकर वे सारे तोते अचानक से ही वहां से उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसने देखा कि वह जो राजा तोता बना हुआ था वह उसी वृक्ष पर रह गया था और जमीन पर जितने भी तोते पड़े हुए थे वे सभी वहां से उड़कर भाग गए थे। तब वह बहेलिया कहता है, अरे यह क्या हुआ? इस वृक्ष पर तो सिर्फ एक ही तोता है जो कि मरा लटका हुआ है, और जितने तोते मैंने छुड़ाकर नीचे जमीन पर फेंके थे वे सभी उड़कर भाग गए। इसका मतलब यह है कि सारे तोतों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब जो राजा तोता बना हुआ था वहीं सिर्फ उस वृक्ष पर लटका हुआ रह गया था। इसलिए वह बहेलिया उस तोते पर क्रोधित हो जाता है और उस तोते से कहता है कि यह सब तुम्हारी ही चाल है। चलो, अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा, जिससे मुझे 15 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगे। और इधर वह बहेलिया उस तोते को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। तब रास्ते में वह तोता उस बहेलिया से कहता है कि अरे भाई, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? तो वह बहेलिया जवाब देते हुए कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हें वहां बेच दूंगा तो मुझे 15 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगे। उस बहेली की बात सुनकर वह राजा उस बहेली से कहता है कि मैं अगर तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं दिला दूं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे? तब वह बहेलिया उस तोते से कहता है कि तुम मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं कैसे दिला सकते हो? फिर वह तोता उस बहेली से कहता है कि इस नगर में ही मुझे बेचो, मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। तब वह बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह पर बहेलिया तोता को लेकर एक बाजार में बेचने चला जाता है। उस नगर का यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो उस नगर का राजा स्वयं आकर उस सामान को खरीद लेता था। उसके बाद वह बहेलिया उस तोते को लेकर उस बाजार में पहुंच जाता है और राजा तोता को लेकर उसी बाजार में बैठ जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता है तो वह उस बहेलिया से पूछता कि यह तोता कितने का है? तो वह बहेलिया उससे कहता है कि तोता अपना मूल्य स्वयं बताएगा। फिर वह तोता अपना मूल्य इतना बता देता था कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता है। ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है और अब सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को लेकर चले गए, लेकिन वह बहेलिया और तोता ही उस बाजार में अकेले बच गए थे।
इधर उस नगर के राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और देख कर आओ, बाजार में किसी का सामान तो नहीं रह गया है। फिर जब राजा के सैनिक उस बाजार में आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया अपने साथ एक तोते को लेकर बैठा हुआ है। फिर राजा के वे सैनिक उस बहेलिया से कहते हैं कि अरे बहेलिए, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो तोता कहता है कि जो इन्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर राजा के वे सैनिक बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं, अरे यह तोता तो अपना मूल्य स्वयं ही बताता है, इसे राजा साहब ही खरीद सकते हैं। इतना सोचकर वे सैनिक उस नगर के राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हुए कहते हैं, हे महाराज, बाजार में एक बहेलिया अपने साथ एक तोते को लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है और वह अपना मूल्य इतना अधिक बताता है जिसे कोई साधारण व्यक्ति खरीद ही ना पाए। शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। मित्रों, भगवान शिवजी देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अपने सैनिकों की बात सुनकर वह राजा अपने सैनिकों से पूछते हुए कहता है कि वह अपना मूल कितना बता रहा है। तब वे सैनिक उस राजा से कहते हैं, वह तोता तो अपना मूल्य 500 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। फिर वह राजा अपने उनसे कहता है, चलिए, उस तोते को कोई नहीं खरीद पाया है तो हम खरीदेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं खरीदेंगे तो हमारे इस नगर की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिक पाया। फिर वह राजा अपने साथ 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर और अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है और उस बहेली से कहता है, इस तोते का क्या मूल्य है? तब वह बहेलिया अपने दोनों हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब, यह तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताएगा। फिर वह राजा फिर से वही बात पूछता है तो वह तोता राजा से कहता है कि राजा साहब, जो इन्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उसके बाद वह राजा उन 500 स्वर्ण मुद्राएं उस बहेली को दे देता है और उस तोते को लेकर अपने महल पहुंच जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि वह एक राजा था, इसलिए वह तोता प्रतिदिन राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता था और जब उस राजा के ऊपर कोई खतरा आने वाला होता था तभी वह तोता उसे बता दिया करता था कि राजा साहब, आपके ऊपर यह खतरा आने वाला है और आप इस तरह से इस खतरे से बच सकते हो, यह भी बता दिया करता था। इस तरह सभी उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। फिर जब यह बात उस राजा की रानियों को पता चली कि राजा साहब ऐसा तोता लेकर आए हैं जो बोलता भी है और उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तब वे रानियां राजा से कहती हैं, हे नाथ, आप उस तोते को हमारे पास भिजवा दीजिए, क्योंकि हम भी उस तोते को देखना चाहते हैं और हम उस तोते से बातें करना चाहते हैं। फिर वह राजा अपने मंत्रियों से कहकर उस तोते को रानियों के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से खूब बातें करती हैं और उस तोते से बात करके बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है और उस तोते से कहती हैं कि वह रे तोते, इसीलिए तुझे राजा साहब ने 500 स्वर्ण। मंत्री को आदेश देता है कि जाओ, मेरी पुत्री से उस तोते को लेकर आओ। उसके बाद राजा का वह मंत्री राजकुमारी के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि इस तोते को मुझे दीजिए। तब वह राजकुमारी राजा के उस मंत्री से कहती है, मैं इस तोते को किसी को भी नहीं दूंगी। राजकुमारी की बात सुनकर वह मंत्री उस राजकुमारी से कहता है कि देखिए राजकुमारी जी, आप जिद मत कीजिए, मुझे इस तोते को दे दीजिए। तब वह राजकुमारी उस मंत्री से कहती है कि तुम जल्दी से जाओ और मेरे पिताजी को यहां भेजो, वहीं आकर इसे ले जाएंगे। फिर वह मंत्री उस राजा के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर वह राजा स्वयं अपनी पुत्री के पास आता है और अपनी पुत्री से उस तोते को देने के लिए कहता है कि अरे पुत्री, तुम मुझे इस तोते को दे दो, क्योंकि मुझे इस तोते को उस नृत्य कला करने वाले को देना है जो यहां नृत्य कला दिखाने के लिए आया है। मुझे इस तोते को उन्हें देना है। तब वह राजकुमारी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं इस तोते को आपको नहीं दूंगी। यह सुनकर उस राजा बहुत क्रोध आ जाता है और वह क्रोध में आकर कहने लग है कि अरे पुत्री, तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे इस तोते को उस नृत्य करने वाले को देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसे इस तोते को देने का वादा किया है।
जब राजकुमारी ने अपने पिताजी को क्रोध में देखा तो उस राजकुमारी को भी बहुत क्रोध आ जाता है। तब वह राजकुमारी क्रोध में आकर उस तोते के पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है, जिससे वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरता है तभी अचानक से वह पिंजरा टूट जाता है और जमीन पर गिरने की वजह से वह तोता उस पिंजरे से आजाद हो जाता है। फिर वह तोता दरबार में पहुंच जाता है, लेकिन जब वह साधु और सातों रानियां उस तोते को देखती हैं तब उनसे रहा नहीं जाता है और वे सभी मिलकर उस तोते को पकड़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वे सभी मिलकर उस तोते को पकड़ लेते हैं। फिर जैसे ही वे सभी मिलकर उस तोते को मारने के लिए बढ़ते हैं तभी अचानक से वह तोता पास में रखी हुई एक थाली जमीन पर गिरा देता है, जिसकी आवाज सुनकर वह राजकुमारी और उस नगर का वह राजा वहां पर आ जाता है और वह साधु सहित सातों रानियां को डांटते हुए कहने लगता है कि अरे, तुम सभी इस तोते को क्यों मारने जा रही हो। तब वह राजकुमारी अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मैं इसीलिए इस तोते को आपको नहीं दे रही थी क्योंकि मैं जानती हूं कि यह सभी यहां भेष बदलकर इस तोते को मारने के लिए ही आए हुए हैं। लेकिन अभी भी राजा को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए उसकी पुत्री अपने ने पिता को उस राजा के साथ घटित सभी घटनाओं का वृतांत सुना देती है, जिसे सुनने के बाद वह राजा उस साधु और उन सातों रानियों को बंदी बनाकर कारगर में बंद कर देता है। उसके बाद राजकुमारी उस तोते के माथे पर लगी हुई वह कील निकाल देती है, जिसके कारण वह तोता एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण कर लेता है। फिर वह राजा उस नगर के राजा से कहता है कि देखिए राजा जी, मैं भी एक राजा हूं और मैं आपकी पुत्री से अत्यधिक प्रेम करता हूं। मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। तब वह राजा अपनी पुत्री से पूछते हुए कहता है कि पुत्री, क्या तुम इस सुंदर राजकुमार से विवाह करना चाहती हो। तो वह राजकुमारी अपने पिता से कहती हैं कि पिताजी, मैं भी इस राजा से बहुत प्रेम करती हूं। फिर वह राजा उस नगर के राजा की पुत्री से विवाह करता है और उससे विवाह करने के बाद उस राजकुमारी को अपने साथ महल ले आता है। उसके बाद वह राजा खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ अपने महल में रहने लगता है और अब उस राजा को त्रिया चरित्र की पूरी जानकारी मिल गई थी। मित्रों, भगवान शिवजी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे त्रिया चरित्र की इस कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में भी अवश्य विख्यात करूंगा। मित्रों, जब कोई स्त्री कभी कभी कठिन परिस्थितियों में चतुराई या चालाकी दिखाती है या स्वयं दूसरों को बेवकूफ मानकर कोई ढोंग रचती है, तो इसे ही त्रिया चरित्र कहा जाता है, जिसके बारे में जानने के बाद उस राजा को क्या क्या नहीं करना पड़ गया था। जैसे उस राजा को अब स्त्री के त्रिया चरित्र का ज्ञान पूरा कर हो गया था कि कैसे जब एक स्त्री को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने पति को भी बेवकूफ बनाकर अपने स्वार्थ को पूरा कर लेती है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में संदेह तक नहीं लगती है कि वह स्त्री त्रिया चरित्र का खेल खेल रही है। इसलिए जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए कि उसके अंदर किसी को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूरी बनाकर ही रहे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में वह आपको जिंदगी में हर कदम पर धोखा ही देगी। क्योंकि एक स्वार्थी स्त्री अपनी स्वार्थ को बचाने के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकती है। कभी कभी स्त्री को अपने स्वार्थ के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ऐसी स्त्रियों से बचकर ही रहना चाहिए। मित्रों, स्त्री के चरित्र के बारे में ऐसा इस वजह से कहा गया है क्योंकि एक स्त्री के चरित्र को कोई देवता तक भी नहीं जान पाते हैं, तो आजकल मनुष्य कैसे समझ पाएंगे। ऐसी स्त्रियां स्वयं ही जानबूझकर अपने पति को सती होने का ढोंग रचा है। इन स्त्रियों से बचकर ही रहना चाहिए, लेकिन हम सभी स्त्रियों की बात नहीं कर रहे हैं। कई स्त्रियां होती हैं जो अपने पति के प्रति एकनिष्ठ होकर बड़े ही प्रेम पूर्वक से जीवन का निर्वहन करती हैं। वे स्त्रियां अपने पति के अलावा किसी पराये पुरुष के बारे में कभी सोचती तक भी नहीं है। ऐसी स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। मित्रों, आप लोगों को यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें मित्रों। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।